हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल। तो इस साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यूज़ की है ये जॉर्जेट की साड़ी, जिस पर कि ये सितारे का वर्क, मोती का वर्क किया हुआ था और इसके बॉर्डर पर भी सितारे का वर्क किया हुआ है, बट उसको मैंने इस पर यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह की ये साड़ी थी और इसके साथ मैंने ये अस्तर यूज़ किया है। ये केबीसी अस्तर है, ये एक सिंथेटिक अस्तर है और ये केबीसी फैब्रिक के नाम से मिलता है और इसको मैंने यहाँ पर 3 मीटर्स यूज़ किया है। और ये देखिए, ये इस तरह की लाइट ब्लू कलर की ये साड़ी है, जिसके पल्ले वाले पार्ट पर ये वर्क किया हुआ था और ये 1.5 मीटर के पार्ट पर ये कुछ हैवी वर्क किया हुआ था। स्टार्टिंग के पल्ले वाले पार्ट पर पूरे 1.5 मीटर तक इस तरह का ये वर्क था। और इसके बाद जो इसका प्लेट्स वाला पार्ट है, यहाँ पर देखिए, ये कुछ दूरी पर ये फ्लावर्स बने हुए थे। इस पर ज़्यादा वर्क नहीं था और कुछ सितारे लगे हुए थे। और स्टार्टिंग का ये रनिंग वाला पार्ट है जो कि एकदम प्लेन है, जहाँ से कि मैं गाउन का योक पार्ट बनाऊंगी। फ्रेंड्स, इस ड्रेस को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। तो इसके अंदर वेयर करने के लिए मैंने एक गाउन बनाया है और इस ड्रेस को मैंने कुर्ती स्टाइल का कैप टॉप बनाया है। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर कंप्लीट होगा। तो इसका जो फर्स्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको मैंने पल्ले वाले पार्ट से बनाया है। तो ये पूरा 1.5 मीटर का जो पल्ले वाला पार्ट है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये 3 मीटर्स, ये पूरा जो फैब्रिक है ये डबल फोल्ड होने पर 3 मीटर्स है और ये ऊपर की तरफ ये 1.5 मीटर है, पूरे 60 इंचेस है ये। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बिछा लिया है कटिंग करने के लिए और इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसकी विड्थ मेजर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम जो बॉर्डर्स हैं साड़ी के, उसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। तो ये बॉर्डर्स के बाद बीच का जो डिस्टेंस है दोनों बॉर्डर्स के बीच में, वो है 42 इंचेस। तो इतनी हमारी विड्थ रहेगी और इसकी जो लेंथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ, वो ले रही हूँ 56 इंचेस। तो इस तरह से, और भी ये नीचे जो एक और फ्लावर है, इसको भी मुझे इसमें इंक्लूड कर लेना था, बट इसके कारण इसकी लेंथ ज़्यादा हो जा रही थी, इसलिए मैं लास्ट वाले फ्लावर को मैंने कट कर दिया, जिसके कारण इसका थोड़ा सा शेप नीचे का बिगड़ गया है। बट अगर ये नीचे वाला फ्लावर भी इस कैप टॉप में आ जाता तो ये बहुत ही सुंदर लगता। ये मेरे से एक मिस्टेक हो गई। फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इस कुर्ती का बॉटम वाला पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर इस कुर्ती की जो विड्थ है वो है 42 इंचेस और लेंथ जो है वो 56 इंचेस है। तो इसमें दोनों में लेंथ और विड्थ में काफ़ी डिफरेंस है। तो इसलिए हम इसको, जैसे हम अम्ब्रेला कट कुर्ती के लिए सर्कुलर मार्किंग करते हुए कट करते हैं, उस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग नहीं कर सकते थे और इस पे जो वर्क था उस पर ये ठीक से आ भी नहीं रहा था। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं, यहाँ से 3 इंच का ये डिस्टेंस लेते हुए मैंने इसको मार्क कर लिया है। तो ये सारे फ्लावर्स से मैंने ये 3 इंच का डिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ ये मार्किंग कर ली है और इस तरह से मैं इस पूरे कुर्ती के बॉटम पार्ट को कट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो ये बॉर्डर के बाद से मैंने यहाँ पर 3.5 इंच मार्क कर लिया है और यहाँ आर्म होल की जो डेप्थ है वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंचेस, क्योंकि यहाँ पर स्टिचिंग में ज़्यादा फैब्रिक नहीं दबेगा, ऊपर की तरफ कोई भी स्टिचिंग नहीं आएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे 6.5 इंचेस लेते हुए, ये आर्म होल की डेप्थ लेते हुए यहाँ पे आर्म होल मार्क कर ले रही हूँ। अब इसके बाद आर्म होल जहाँ से मैंने मार्क किया, वहाँ से 7.5 इंच लेते हुए ये सेंटर पर मैंने एक मार्किंग कर ली है। इसको मैं सेंटर लेते हुए नेक की कटिंग करूँगी। तो यहाँ सेंटर लेते हुए दोनों साइड्स पे मैं 4 इंच मार्क कर लूँगी, जिससे कि 8 इंच विड्थ का ये नेक बनेगा। ये एक बोट नेक बनेगा और इस पे मैंने 1 इंच डेप्थ का ये नेक बना लिया है। तो इस तरह से मैंने इसको मार्क कर लिया है और अब मैंने इसको कट कर लिया है आर्म होल को। और ये जो बॉर्डर है साड़ी का, इसको मैं रिमूव कर दूँगी कट करके।
तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो ये नीचे का बॉटम पार्ट भी मैं कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर ये नेक भी कट कर लूँगी। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर इसे हल्के से कट किया था और इसके बाद फिर इसे अच्छे से शेप देते हुए कट कर लिया था। 1 इंच डेप्थ लेते हुए कट किया था। आप इसको वेयर करके भी देख सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा इस पर डेप्थ रखनी है तो वो भी आप कट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, नीचे का जो ये बॉटम वाला पार्ट है इसको मैं डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लूँगी। और इसको मैंने डबल फोल्ड करते हुए नीचे वाले पार्ट को हेम कर लिया है। और ये जो आर्म होल है इसको भी डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लिया है। और यहाँ नेक पे मैंने ये पट्टी कट करके स्टिच की है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये पट्टी कट करके इस पर स्टिच कर दी है और इसको पलट कर इसके ऊपर फिनिशिंग की स्टिच भी मैंने लगा दी है। और इसको मैं तुरपाई करूँगी। तो इस तरह से आप नेक को हेम कर सकते हैं अलग से पट्टी लगाते हुए। तो फ्रेंड्स, अब हम साइड की स्टिच भी लगा लेंगे। ये वन साइड पे ही इस तरह से स्टिच लगेगी। तो जैसे हम कुर्ती पर स्टिच लगाते हैं साइड की, उसी तरह से स्टिच लगाना है। ऊपर से ये 20 इंच पे मैंने मार्क किया और ये बीच में मैंने 15 इंच पर मार्क किया वेस्ट की मार्किंग के लिए। और इसको अंदर की तरफ 1 इंच दबाते हुए इस तरह से मार्क कर लिया है, जिससे कि इसमें जैसे कुर्ती में शेप आता है वैसे ही शेप आ जाएगा वन साइड पे। और इसको फिर मैंने स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती वाला कैप टॉप बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कर्व आया है, एकदम जैसे कुर्ती पर आता है उस तरह से। और इसके बाद ये कुछ वर्क वाला फैब्रिक बच गया है। इससे आप चाहें तो वन साइड पे स्लीव्स भी बनाकर इसमें अटैच कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर स्लीव्स अटैच नहीं कर रही हूँ। बाद में अगर कभी मेरा मन करेगा तो मैं इस पार्ट से स्लीव्स बनाकर भी अटैच कर सकती हूँ। अब ये जो साड़ी का रनिंग वाला पार्ट है इसमें से मैं यहाँ से 16 इंच मेज़र करते हुए इसे कट कर लूँगी। इससे मैं योक पार्ट बनाऊँगी। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। ये 16 इंच लेंथ का है और इसको मैंने डबल फोल्ड किया तो इसकी विड्थ आ रही है 22.5 इंचेस। और इसके बाद जो फैब्रिक बच गया है उससे हम गाउन का स्कर्ट पार्ट बनाएंगे। तो इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और इसके बॉटम वाले पार्ट से मैं इस बॉर्डर को रिमूव कर दूंगी और जो यहाँ पर ये फॉल लगी हुई है उसको भी मैं रिमूव कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इस फॉल को रिमूव कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसके बॉटम वाले पार्ट पर जो ये बॉर्डर लगी हुई है इसको भी रिमूव कर दूंगी कट करके। और इसके बाद इसे 4 फोल्ड करके इस पर लेंथ मार्क करते हुए इसको मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ लूँगी 40.5 इंचेस। तो यहाँ पे 40.5 इंचेस लेते हुए मैं इसे मार्क करके कट कर लूँगी। अब मैं अस्तर की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं योक पार्ट के लिए अस्तर कट करूँगी। तो यहाँ हमारे गाउन के योक पार्ट की लेंथ है 15 इंचेस, इसलिए मैं यहाँ पर 16 इंच मार्क कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने इसे मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ जो कि मैं ले रही हूँ 6.5 इंचेस। और यहाँ पर मैं आर्म होल की जो डेप्थ है वो भी 6.5 इंचेस ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद फ्रंट के आर्म होल के लिए मैं 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करूँगी और इसे शोल्डर से मिला लूँगी इस तरह से। और इस पर मैं फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग कर रही हूँ। तो सेंटर से मैंने 3 इंचेस लिया है और टॉप से मैंने यहाँ पे 7 इंचेस मार्क किया है और एक बॉक्स बना लिया है और इस पर मैं राउंड नेक बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ टक्स की मार्किंग कर रही हूँ। तो ऊपर से मैंने 10.5 इंचेस लिया है और सेंटर से 4 इंचेस लिया है और यहाँ पर मैं 1 इंच का ये टक्स बना लूँगी। अब यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ जो कि 9.5 इंचेस है और वेस्ट भी यहाँ पर 8.5 इंचेस प्लस 1 इंचेस
इज़ इक्वल टू 9.5 इंचेस में मार्क कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बैक का आर्म होल सबसे पहले कट कर लूँगी और इसके बाद इसका फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट अलग कर लूँगी और इसके बाद इसके फ्रंट वाले पार्ट पे मैं फ्रंट का जो आर्म होल मैंने मार्क किया था उसको मैं कट कर लूँगी और ये फ्रंट का नेक भी मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। अब इसके बाद इसके बैक वाले पार्ट पे मैं नेक ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेंटर से 3 इंच मार्क किया है और टॉप से मैंने यहाँ पर 8 इंचेस मार्क किया है और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है और इस पर मैं राउंड नेक बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर इन अस्तर के पीसेस को रखकर हम इसके आर्म होल पर और इसके नेक पर स्टिच लगा लेंगे और स्टिच लगाने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स हैं इसको हम कट कर देंगे और कट करने के बाद इस पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे और इसको हम पलट लेंगे। तो इसको हमने इस तरह से पलट लिया है और पलटने के बाद हम इसके ऊपर फिनिशिंग की स्टिच या टॉप की स्टिच लगा देंगे। तो इसके आर्म होल पर भी हम फिनिशिंग की स्टिच लगा देंगे इसके नेक पे और इसके चारों तरफ भी हम इसे अच्छे से सिक्योर करने के लिए स्टिच लगा देंगे और इसके टक्स को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इसके नेक पे और इसके आर्म होल पर मैंने ये स्टिच लगा दी है फिनिशिंग की और इसके बाद यहाँ पर मैंने टक्स की सिलाई भी लगा ली है। इस तरह से ये दोनों पार्ट्स बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसके दोनों शोल्डर्स को इस तरह से जॉइंट करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी और इसके साइड्स पर भी मैं फिटिंग की स्टिच लगा लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ साइड्स पे मैंने फिटिंग की स्टिच लगा ली है, शोल्डर्स भी मैंने जॉइंट कर लिए हैं और इस तरह से ये हमारा योक पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर गाउन के स्कर्ट पार्ट के लिए अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक बच गया है उसको डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद इसको मैंने एक बार और इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने वेस्ट का 4th पार्ट मार्क कर लिया है और इसके बाद ऊपर से मैं यहाँ पर 11 इंचेस मार्क करते हुए इसको सर्कुलर मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ पर लेंथ लेते हुए मैं मार्क कर लूँगी। तो ये मैंने ऊपर से यहाँ पर 50 इंचेस मार्क किया है और इसको सर्कुलर मार्किंग कर लूँगी मैं 50 इंचेस लेते हुए टॉप से। आप सिंपल भी इसको कट कर सकते हैं, ए शेप में भी इसको कट कर सकते हैं इस लाइनिंग वाले फैब्रिक को। मैं यहाँ पर अम्ब्रेला कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इनफ फैब्रिक था। तो मैं इसको कट कर लूँगी इस तरह से और इसके बॉटम वाले पार्ट पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है इसके लिए ये देखिए मैं इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर दूँगी। अब ये टॉप वाला पार्ट है इसे इसके ऊपर फिर से पलट दूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ दिख रहा है इसको मैं कट कर लूँगी और इस तरह से ये अस्तर की कटिंग हो गई है। अब ये देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने कट किया था अस्तर के लिए इसको मैंने जॉइंट कर दिया है और इसके बॉटम वाले पार्ट को भी मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके हैम कर लिया है और ये जो मेन फैब्रिक है इसके बॉटम वाले पार्ट को भी डबल फोल्ड करके हैम कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अस्तर वाले पार्ट के वेस्ट वाले पार्ट पर ये मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए भी आप मार्किंग कर सकते हैं, नहीं तो आप जितना भी आपका वेस्ट है उसको आप 8 से डिवाइड कीजिए और जो भी आ रहा है उतना लेते हुए इस पर मार्किंग कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 34 इंच वेस्ट है तो उसको अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ तो वो आता है 4.2 इंचेस।
तो यहाँ पर 4.2 इंचेस मार्क करते हुए मैं इस वेस्ट पार्ट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। और सेम इसका जो मेन फैब्रिक है इसको भी मैं 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर रही हूँ, फिर मार्क कर रही हूँ, फिर एक बार और फोल्ड कर रही हूँ, फिर मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसे 3 टाइम्स फोल्ड करूँगी और इसे इस तरह से मार्क कर लूँगी, जिससे कि ये फैब्रिक 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसके मेन फैब्रिक पर भी मार्किंग कर ली है। अब ये देखिए दोनों कॉर्नर्स को मैंने सिक्योर कर लिया है ऑल पिन से। इसके बाद इसके सेंटर वाले पार्ट को भी मैं सिक्योर कर लूँगी। जो अस्तर वाला पार्ट है और मेन फैब्रिक है, दोनों के सेंटर को हम इस तरह से सिक्योर कर लेंगे और जितने भी हमने दोनों पार्ट्स पे मार्किंग की है उसको हम ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने एक दूसरे से मिलाते हुए इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लिया है। ये देखिए। अब इसके बाद जो कॉर्नर वाला पॉइंट है उसको छोड़ देंगे हम, और उसके बाद वाला जो ये ऑल पिन हमने लगाया था, ये कॉर्नर का पॉइंट छोड़कर जो फर्स्ट वाला ऑल पिन लगाया था वहाँ पर हम ये प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों प्लेट्स आ रही हैं। फिर एक और पॉइंट को हम छोड़ देंगे, इस वाले पॉइंट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद ये थर्ड वाले पॉइंट पर भी हम अल्टरनेट डायरेक्शन में लेते हुए ये प्लेट्स बना लेंगे और इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे आगे भी। तो यहाँ पर मैंने ये अल्टरनेट डायरेक्शन में प्लेट्स देते हुए इसको सिक्योर कर लिया है प्लेट्स बनाते हुए। अब इसके बाद इस पॉइंट को छोड़ देंगे, फिर ये नेक्स्ट वाले पॉइंट पर भी हम इस तरह से ये प्लेट्स बना लेंगे और इसी तरह से हम इस प्रोसेस को लास्ट तक रिपीट करेंगे। तो ये देखिए। अब इसके बाद हम इसके वेस्ट वाले पार्ट को स्टिच करके सिक्योर कर लेंगे और इसके साइड की स्टिच भी लगा लेंगे। तो इसमें भी मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को अलग स्टिच किया है और मेन फैब्रिक को मैंने अलग स्टिच किया है। ये देखिए ये अस्तर वाला फैब्रिक यहाँ तक एक साथ स्टिच किया है दोनों को, और इसके बाद अस्तर वाले को अलग स्टिच किया है और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच किया है। अब इस स्कर्ट पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और ये योक पार्ट है इसको हम सीधा रखेंगे। तो ये योक पार्ट है उसे हमने सीधा रखा है और स्कर्ट पार्ट को हमने उल्टा रखा है। अब इसके बाद ये देखिए हम इसे इस तरह से इस स्कर्ट पार्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे और इसका जो साइड का सिलाई है इसको मिलाते हुए हम इस दोनों को अटैच करेंगे। तो ये साइड की जो स्टिच है उसको हम मिलाते हुए पहले इसको ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे और इसके बाद बाकी पार्ट्स पे भी हम ऑल पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लेंगे और योक का वेस्ट वाला पार्ट और स्कर्ट का वेस्ट वाला पार्ट दोनों पर हम एक साथ स्टिच लगा देंगे और दोनों को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये गाउन बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने स्टिच लगा लिया है इसके वेस्ट वाले पार्ट पर और ये योक पार्ट और स्कर्ट पार्ट को मैंने जॉइन कर लिया है और ये हमारा गाउन बनकर रेडी हो गया है। और ये जो हमने कुर्ती वाला कैप टॉप बनाया था ये हम इसके ऊपर वेयर करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसके वन साइड पर आप स्लीव्स भी लगा सकते हैं, इस तरह से इसका लुक आएगा। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।